चलिए लेट अस स्टार्ट। सो ये एक डायग्राम है, चेक दिस। What you have to do is come here. What you have to do is check the heading and just you have to saw the diagram. Check this diagram. I'll ask you some questions. This is something which we discussed in the previous class. अभी दोबारा फिर से एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया है आपको, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद द मेटल। ओके, आपकी बुक में भी है ऑन द पेज नंबर 19। बुक में है पेज नंबर 19। एनसीईआरटी ओपन करेंगे आपकी बुक। ओपन योर बुक पेज नंबर 19 ऑफ योर एनसीईआरटी। देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया बट आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। फटाफट चेक करेंगे और आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा मेटल यूज हो रहा है। हालांकि हमने लास्ट क्लास में किया था बट स्टिल वंस अगेन, इसमें मेटल जो है एक यूज हो रहा है जिंक। ओके फाइन, इसमें एनोटेशन आई ऑन। कलर कहां से सिलेक्ट होगा इसका? व्हाट हैपेंड? ओके, मेटल देखो बेटा कौन सा दिख रहा है आपको? मेटल इज व्हाट? जिंक। जिंक इज इन टच विद समथिंग। आराम से चेक करो अपनी बुक में डायग्राम। जिंक इज इन टच विद द लिक्विड। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड प्लीज? सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दिस। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरा बताना है मुझे, क्या बन जाएगा? ZnSO4 कहां बनेगा? चेक करके बताएंगे किसमें बन जाएगा। इसमें, इसी में दे विल रिएक्ट टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। एंड यहां से देखो एक नोजल दिख रहा है आपको, नोजल से कोई गैस निकल सकती है। वो गैस डिलीवरी ट्यूब में जा रही है। दैट गैस इज गोइंग हियर इन द सोप सॉल्यूशन and then gas is coming out. And what exactly the gas is, you check with the help of what? You got a candle and that gas burns with what? Pop sound. It means the gas which is coming out is hydrogen. So what is the conclusion? I need your support for the conclusion. Metals, question ye hai, question is this: how metals react with acids? Can you hear the question? Question is what? How metals react with acid. So how metals are reacting with acids? Metals reacts with what? Acid to form what? Salt and release a gas named as hydrogen gas, which we'll check because it burns with a pop sound. All right, okay with everyone? Now this is about the reaction of metal किसके साथ हो रहा है? एसिड्स के साथ। एसिड तो हो गया, अभी बेस की बारी। तो आई होप एसिड वाला मामला क्लियर है। जरूर एसिड वाले को एक बार क्लियर हो गया हमारा, एसिड तो क्लियर हो गया। तो एसिड विच वी चूज ओवर हियर इज व्हाट? जो एसिड हमने यूज किया इसका क्या नाम है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो मैंने करवाया। अभी तुम्हारा क्वेश्चन है, दिस इज योर नंबर 1 एसिड। ऑलराइट, रिपीट द सेम बाय यूजिंग HCl इंस्टेड ऑफ H2SO4। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? HNO3 इंस्टेड ऑफ H2SO4। जो भी इक्वेशंस बनेगी टोटल आई चेक 3 इक्वेशंस इन योर नोटबुक। फर्स्ट जो मैंने करवाई, सेकेंड एंड थर्ड जो आप बनाएंगे। बनाइए, आई चेक। बनाइए बनाइए, आई चेक कि अगर आप HCl ले रहे हैं या फिर आप HNO, if you will take HCl or you will take HNO3, then what exactly it's going to form? One more will take acetic acid also. So total 1, 2, 3, 4 equations I'll check. Hurry up, write down all the equations in your notebook. And equation should be balanced also. फटाफट फटाफट, सोचना नहीं है, करते जाना है। सेम देखो यहाँ जिंक, ये पहले ये लिखो, ये वाला इक्वेशन। नंबर 1 आपकी हेडिंग हो गई। नंबर 1 आपकी हेडिंग हो गई। नंबर 2 आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है वैसा ही इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिख रही थी मुझे मैडम आपकी कॉपी में। अच्छा ये वाली, ठीक है, फाइन।
बनाइए बनाइए बनाइए। परफेक्ट। देखिए आप सबसे स्लो चल रहे बेटा दोनों लोग। रेहान। हाँ जी, अब हम किसकी बजाय ये डाल रहे हैं, वी हैव टेक, नहीं 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 बेटा, जिंक तो वही है। एसिड आपके पास ये भी हो सकता है, एसिड आपके पास ये भी हो सकता है, एसिड आपके पास ये भी हो सकता है, एसिड आपके पास ये भी हो सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन को रीफ्रेम करना हो टू मेक इट फर्दर मोर सिंपल, तो आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, इट वाज दिस। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू टेक दिस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इक्वेशन बैलेंस तो होनी ही होनी है। जब तक इक्वेशन बैलेंस है तब तक वो इक्वेशन इक्वेशन ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्यों नहीं हो सकता, इसमें तो है। जो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन हो सकता है। देखो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस, किसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, बट ये देता तो सिर्फ एक ही है। तो एक वाला हाइड्रोजन एसिटिक एसिड नेचर का है, बाकी तो नॉर्मल है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे सॉल्ट में। तो जो आप सोच रहे हो, आप यू आर थिंकिंग एब्सोल्युटली राइट। गो अहेड, योर आंसर विल बी करेक्ट, because I know there is only one equation where everyone needs help, and I want to see कोई ऐसा है कि कोई अपने आप कर पाए इसको। फोर्थ इक्वेशन में तो यू नीड हेल्प, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट कैन आई हैव एनीवन के जो अपने आप से करेगा। फोर्थ वाला वो मैं करा रही हूँ, वो सबका इधर रहेगा। एसिटिक एसिड, एसिड इज नोन एज, एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड, विनेगर। सो शुड वी स्टार्ट द डिस्कशन? लाओ तब तक मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या क्या ठीक है। लाओ फटाफट फटाफट फटाफट। ये ठीक है, इसमें एक गड़बड़ है, इसमें दो गड़बड़ है, और इसको ठीक कैसे आप कर सकते थे वो बता रही हूँ। इट्स ओके, आई नो। लास्ट वाला नहीं आया वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला नहीं आया, वो एक इशू है। उससे पहले वाला नहीं आया, वो एक इशू है। लास्ट वाला तो आई नो नहीं आता, लेकिन उसमें भी आप कैसे सोच सकते थे वो बता रही हूँ। यस आई चेक। तो इसमें थोड़ा सा और आएगा। हाँ ये सही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ऑल द फोर्थ, कैन आई सी दैट? इट्स ओके। वो भी आप, फोर्थ वाला भी एवरीवन कैन डू, थिंक you'll be able to do. Zinc acetate, zinc acid acetate. And that was acetic acid. The moment you remove one H, the name is acetate. Come here, I'll give you the explanation. So I hope the first one equation you are okay with. Look here. यहाँ देखेंगे please. So H2SO4 is giving you some information. ये आपने पहले लिखा. I will not talk about this. अभी जब मैं बैलेंसिंग बाद में करना, अभी पहले सीखेंगे। अभी मैं बताऊंगी नाउ, राइट, दिस इज द टाइम फॉर मी टू स्पीक। रेहान अभी मैं बोलूंगी। काम करना जरूरी नहीं है, काम ऐसा क्यों हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द इक्वेशन इज लाइक दैट। अगर किसी का लगता है यू शुड नो ना कि मैं क्यों ऐसा सोच नहीं पा रहा हूँ, उसने कैसे सोच लिया, कुछ तो उसके माइंड में होगा कि उसका ठीक चला गया। नथिंग इज हिट एंड ट्रायल मेथड की अपने आप ठीक हुआ, अपने आप कुछ नहीं होता है। अगर उसे बंदे का सही है तो इट मीन्स उसको कुछ पता है ऐसा जो आपको नहीं पता है, तो आपको सीखना है। There is no use of copy pasting. Now listen, come here. The valency of this is +1, this is -1. देख के पता चल रहा है, इधर देखेंगे। एंड जिंक का वैलेंसी क्या होती है बताएंगे? जिंक की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1। तो अगर इसके वैलेंसी 1 है, इसके वैलेंसी 2 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
ZnCl2 अकेला H तो एग्जिस्ट नहीं करता, H2. Then you have to balance the equation by putting here 2. All right, come here, come here, come here. This is +1. This is what? नाइट्रेट -1. जिंक की वैलेंसी अगर 2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी अगर 1 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता, बताएंगे प्लीज? Zn, थोड़ा लाउड, NO3 and whole twice. All right, then plus H2. अभी वो बच्चे जिन्होंने ये करेक्ट किया, इधर सुनोगे, उनका ये कैसे गलत हुआ बताओगे? बिकॉज यू नो कि जिंक का, अगर यू कैन नॉट थिंक जिंक का 2 है तो नाइट्रेट का तो 1 ही है ना. तो आप ऐसा सीख सकते थे कि यहां से पता चला, यहां से पता चल गया जिंक का 2 है, यहां से पता चल गया कि इसका 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 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ओके, जिंक नाइट्रेट. लास्ट वाला बताओ. अभी लास्ट वाला बताना है. मुझे बता दो, यहां से समथिंग इज क्लियर, क्या चीज बताओ? फ्रॉम हियर समथिंग इज क्लियर. कैन यू प्लीज टेल मी द वैलेंसी फॉर जिंक? फाइन. कैन यू टेल मी द वैलेंसी फॉर एसीटेट? -1. हाउ? दिस इज +1, so this is what? -1. Acetic acid is the example of a weak acid. Do you remember? क्या आपको याद आया? Acetic acid weak acid होता है which gives H+ ion. हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था. Let me discuss. ये हम आपने किया है, भूल गए? आपने किया है, बड़े अच्छे से किया है. Wait, let me finish. Wait, let me finish. हाँ, इस वाले में था ना? ओ भाई, इसी में है. ये वही है यार. एनीथिंग विच इज शोइंग कि H+, अगर ये +1 है तो ये बेटा, अगर ये +1 है तो ये क्या होगा? -1. तो इफ यू नो डैट, तो आप अब सोच सकते थे. आप बोलो, रुको रुको, लेट मी फिनिश वन थिंग, देन आई विल कम टू यू. बेटा इसका क्या हो रहा है? इसका दोबारा बताना है. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलना है आपको. Zn क्या हो जाएगा? 1. एसिटेट पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के? ट्वाइस. जिंक एसिटेट. तो आपने ऐसा लिखा होगा, ओके, जिंक एसिटेट. बैलेंस नहीं है अभी, हाँ बैलेंस नहीं है. प्लस इज H2. नाउ यू हैव टू टेल मी. तो क्या मैम को मजा आ रहा था क्या ऐसे टफ टफ एक्सरसाइज करवाने का? तुम्हारी बुक में है क्या कहीं? एक बार देखेंगे पेज नंबर 19, एक्टिविटी 2.3. अंडरलाइन इट्स गिवन HCl, HNO3 and acetic acid. Can you see it over here? HCl, HNO3 and acetic acid. Everything, one word given in your book, it means everything is a part of the course. One thing given in, अरे पेन से कर लो, हाउ डज इट मैटर? हमने कौन सी किताब म्यूजियम में रखवानी है? एक साल आपके पास रहनी है बुक बस. दे दो भाई, दे दो, पेंसिल दे दो. हम जो बच्चों को बढ़िया मजा आ रहा है तो उनको वैसे कर दे दो. हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे, मैं सुन रही हूँ. पूछो पूछो पूछो, आप पूछो. एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द, इट इज द ऑर्गेनिक एसिड, बाकी सारे हैं इनऑर्गेनिक एसिड. नॉट एन एक्सेप्शन एग्जैक्टली. यार ये कलर मुझे सही नहीं लग रहा, क्या है इसमें? बोलो बोलो बोलो. नहीं नहीं, आपका जो टेक्निकली इसको ऐसा लिखना चाहिए था. बट आपने ऐसा लिखा, इट्स ओके. ऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़ा बेटा, वेट करेंगे. हाँ अभी अभी. नॉट ऑलवेज. विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक.
लेट अस टॉक अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, नहीं नहीं, अभी के लिए इतना, अभी के लिए इतना करेंगे, यू हैव टू वेट। हाँ, इक्वेशंस में डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट समथिंग इज एसिड और बेस। फॉर एग्जाम्पल रिहान, इफ आई विल राइट दिस, पहले बताओ ये कलर कॉम्बिनेशन में व्हाइट, इज इट विजिबल? अच्छा ठीक है। अगर आप लगातार बोलेंगे तो बीच से हटा दिए जाएंगे। ये सब पे एप्लीकेबल है। ओके okay. अच्छा, एसिड कौन रेहान? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड? एसिड किसको कहा जाता है? जो खट्टा होता है। ओके okay. ये तो यार तुमने क्लास 3 4 में पढ़ लिया, 5 6 7 में पढ़ लिया, तो 10th में भी अगर खट्टा एसिड ही बात करनी थी तो पढ़ाया क्यों, मतलब वाई? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और टर्मरिक शायद नहीं, वो येलो ही रहता है। फिर बात ये है कि आप 11th में आएंगे, आप हार्मफुल एसिड्स को यूज करेंगे, उनको टेस्ट करके यू कैन नॉट टेल, टंग परमानेंटली जल जाएगी। हार्मफुल कोरोसिव एसिड यू कांट टेस्ट एंड टेल कि एसिड के बेस है। ओके तो टेस्ट जो है इज नॉट अ राइट वे टू टेल कि कोई चीज एसिड है या बेस। ऑल राइट, नंबर 1। नंबर 2 है कि छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं, इधर एवरीवन, व्हाट इज एसिड? छोटे बच्चे बोलते हैं सार इन नेचर। बड़े होके तुमने क्या सीखा? बाकी सब लोग क्लास में प्रेजेंट थे, बताओ व्हाट इज एसिड? एनीथिंग विच गिव्स व्हाट? H प्लस आयन। कोई भी चीज जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देगी। अगर इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, मतलब इस केस में क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो रेहान इसने क्या रिलीज करा? OH। कोई भी चीज जो OH देगी उसको टेक्निकली आप लोग क्या बोलेंगे? बेस। एनीथिंग विच गिव्स व्हाट? H प्लस आयन, इसको टेक्निकली आप लोग क्या बोलेंगे? एसिड्स। अब आप ये अच्छी चीज पूछी। अब मैं अगर इसको लिख दूं, नो वन विल गिव द आंसर, आई वांट हिम टू थिंक, कैन, इज इट पॉसिबल कि H दे? तो क्या तो नहीं है क्या? अभी सिर्फ H प्लस की बात करें, कैन यू से दिस इज एसिड? व्हाई? कैन यू से इट्स अ बेस? देन व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी लेफ्ट? Salt. Anything which does not give H, anything which doesn't give base, abhi ke liye you can think of it's a salt. For example, if I take an example of sodium carbonate, बताओ ये टूटेगा तो क्या बनेगा? H तो नहीं है। H, is it acid? No. Is it a base? No. तो कैटेगरी क्या बचती है? Salt. एक और एग्जाम्पल ले रही हूं, one more example. If I talk about NaHCO3, इसका नाम बताओगे जरा प्लीज, नाम बताइए प्लीज। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मतलब ये किस किस को अटैच करके बना है बताओ? Na प्लस और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये डिसोसिएट हो रहा है, जब ये डिसोसिएट हो रहा है, इज इट गिविंग H प्लस साइन? तो इट्स नॉट अ एसिड। एनीथिंग which is not giving H plus ion directly, तो टेक्निकली आप उसको क्या बोलते हो? इट्स अ सॉल्ट। क्या बेटा? इन अ फर्स्ट इंस्टेंस दिस इज आयोनिक फॉर्म, आयोनिक एंड कोवलेंट अभी तुम्हें बताएंगे, इसी नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। बेस कौन? जो क्या देता है? नहीं 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 नहीं, बेस इसको लिखो कॉपी पे। एसिड कौन? जो क्या देगा H प्लस आयन। बेस कौन? जो क्या देगा OH आयन। इसको लिखो। हाँ, तुम भूल गए, तुम बेटा क्लास अटेंड नहीं करा था ये वाला। अभी ये इनकम्प्लीट, दिस इज whatever he was absent, whatever I'm saying is a incomplete information because there are few things which we have not studied, then you can't think of it. So I will take few classes to cover that. Then again when we'll come back to the revision of this chapter, then you will be able to understand everything and everything, because वो बचा हुआ चीज भी तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम ऑटोमेटिकली खुद ही सोचने लगोगे। बता रही हूँ।
कोई भी बॉन्ड बेटा अपन क्या OH क्या आएगा, इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। सी जो बॉन्ड होता है, जिसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, सो द टाइम विल कम जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हर बॉन्ड दिखने में एक ही लाइन दिखती है बट रियलिटी इज डिफरेंट। तो इस केस में कंपैरेटिवली द बॉन्ड इज वीक। ये वाले बॉन्ड की बात करूं, ये वाला बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। क्यों होता है वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए बता रही हूँ जस्ट दिस बॉन्ड इज वीक। ओके, तो अगर ये बॉन्ड वीक है, इसीलिए फटाफट से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाता है। तो ये क्या, ये अलग हो जाएगा, वो चीज अलग हो जाएगी। तो अलग कौन हो गया, H+ साइन, यस अलग क्या हो गया, पानी क्यों, एक बात बताएंगे, मान लो मुझे इसे तोड़ना है, इज इट पॉसिबल कि अपने आप टूट जाएगा? इट नीड्स एनर्जी। water what water is giving, water is giving a heat energy, and the name of that energy is what, hydration energy. This you cannot understand now, you have to give some time. The moment when this will come in contact with this, heat is generated, that heat is utilized to break the bond. Everywhere energy is required. The time will come when you will go through the details of it. You can keep these questions just after the class, you can stay for 5 minutes and I will give you add-on information, whatever is there. And it's good if you are thinking, it means you have a scientific aptitude. You can think of why this. So this aptitude helps you in life. It is good. Keep all the questions in your mind. The moment I'll finish the class, I'll take all your doubts exactly in detail. So आगे बढ़ते हैं. So have you done with the acids? Now next thing is, now we have to talk about the base. Acid की कहानी तो हो गई, अभी बेस को डिस्कस करेंगे. Come here, we'll talk about the base. एक फोटोग्राफ है, देखो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट क्या है, थोड़ा क्लियर देखो. We have what? पैलेट्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है. अगर आप लैब में जाओगे और अगर टीचर कभी आपको दिखाएगी, तो ये जो सॉलिड है ये पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ऐसा सा टैबलेट. So these are in the form of pellets. So these pellets are made up of what? इधर ये NaOH की pellets है, और इसके कांटेक्ट में कौन आ रहा है, आप कौन दो चीजों को कांटेक्ट में ला रही है, लैब में आपने देखा होगा. इज इट देयर इन योर लैब, स्कूल लैब में? स्कूल लैब में होगा, आपने देखा होगा जिंक ग्रेन्यूल्स. द मोमेंट आपने, टीचर क्या करेगी, ध्यान से देखेंगे बेटा, टेस्ट ट्यूब में टीचर विल टेक अ लिक्विड, एंड विच इज दैट लिक्विड, NaOH. फिर उसमें आउटर से टीचर विल ऐड व्हाट, जिंक ग्रेन्यूल्स. कांटेक्ट में आ गए. नाउ इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा. रिएक्शन होने के बाद जो ये बनाते हैं इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट. आ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट. कुछ कुछ इस टाइप के कलर का दिखता है. कलर प्लीज चेक द कलर ऑफ सोडियम जिंकेट. दिस इज ट्रांसपेरेंट. Okay, NaOH. This is zinc granule. The moment they will come in contact with each other, this will form sodium zincate. सिर्फ पिक्चर के लिए मैं इसको यूज कर रही हूं बेटा, सोडियम जिंकेट. Na2 ZnO2, and here also it will release the same gas, and the name of the gas is what, हाइड्रोजन गैस. अब इसको कैसे याद करेंगे मुझे बताना है आपने एक बार. सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बताएंगे, सोडियम का चार्ज कितना होता है, 1. अगर 2 सोडियम है तो कितना चार्ज हो गया, +2. जिंक का चार्ज कितना होता है, 2. ओके, एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2. 2 ऑक्सीजन है तो कितना होएगा, चेक. इज द सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर, जितना प्लस है उतना ही माइनस है. दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. एंड द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज व्हाट, सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट विच इज अ सॉल्ट, जो कि एक सॉल्ट है. आपको एक चीज मुझे बताना है, आई वॉन्ट यू टू फिल अप द थिंग्स. मेटल्स रिएक्ट विद व्हाट, metals react with what, base, to form salt and a gas which is hydrogen gas.
ओके, इज दिस द केस विद एनी अदर मेटल ऑल्सो? यस। एक मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट आप करोगे। बनाइए। ऑफ नहीं हो जाती है अपने आप, पता नहीं कैसे। चार्ज नहीं शायद। मैम when in base hello given out but only when you have only base the nature of the base is different, but this is when this is reacting with acid it behaves in a different way. सेम चीज अलग तरीके से बिहेव करती है डिपेंडिंग अपॉन कि किसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। वेट वेट वेट, लेट अस फिनिश। एक और इक्वेशन आंदो, कीप इट। सेकंड वाला, यस। चैप्टर 2, यस। कैन आई गिव अनदर क्वेश्चन? क्या मैं आपको एक और प्रश्न दे दूं क्या बेटा? जो बच्चे फ्री हैं वो जिंक की जगह पे एल्यूमिनियम लेंगे, दैट्स इट। whoever is free take aluminum instead of zinc. Na, yes, yes, हाँ, Al plus NaOH, yes. Instead of zinc take aluminium, that's it. नेक्स्ट लाइन में लिख देते यार, उसमें पूरा नहीं आएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। Al की बनेगा कुछ ऐसा ही, दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे जिंकेट है ऐसा एल्यूमिनेट होएगा। आपको देखना है कितने से वो न्यूट्रल बन जाएगा, कितने से सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा, ऐसा सोच रहा है आपने। मैं चेंज कर रही हूं, दैट इज एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद व्हाट? बेस टू फॉर्म समथिंग। बताएंगे क्या? मयूरी बताइए। कुछ तो ठीक जा रहा है। यू हैव रिटर्न Na, देखना मत भाई ये गलत है। Na2O2, ये देखना मत, ये गलत है, मैं पहले बता दूं। O का चार्ज कितना है बताना प्लीज। -4। आपके अकॉर्डिंग जो आपने कर दिया, एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? 3 × 3 वॉट? ओ भाई साहब, इसका इसका +2। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो। आई वॉन्ट न्यूट्रल वर्जन नाउ, दिस इज मैथ्स। जरा इसका चेक करके देखो तो, चेक करिए प्लीज। न्यूट्रल आ रहा है? एक एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का चार्ज क्या कितना होता है? +3। अगर इसका 3 है तो हमें और कितना चाहिए? जस्ट ओए, टोटल 4 बनाना है। इसको हमें, ये -4 है तो हमें +4 करने के लिए कितना सोडियम चाहिए अभी? नहीं, you cannot, basically these are fine, this is some exact molecule of organic chemistry which is basically in this format, but how will you learn, how will you keep the charge in your mind? So this is what I said, this is how it is neutral, it will follow this pattern. इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, which is a salt. Yes. नहीं, compulsory. O2 is compulsory. Valencies is just to cram. You cannot cram the things directly. Abhi, in this year, you will learn about ionic compounds. You will learn the basics of covalent compound. When you will be able to learn something, तभी तो थोड़ा correlate करेंगे कि आगे क्या। अभी तो कुछ भी नहीं जानते हो। इसका, इस वाले का सॉलिड,
बेस जो है इट इज, देखो बेस कब, बेस वो जब वो अकेला है तो OH देता है, लेकिन वही बेस जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। कैसे? आपकी बात बिल्कुल सही, लेट मी प्रूव दैट, लेट मी प्रूव दिस, आई विल प्रूव दैट कि सेम मॉलिक्यूल के आने से अलग अलग कैसा बिहेव करता है। वेट फॉर सम टाइम, आज ही के आज प्रूव करके भेजेंगे, स्टिल वी हैव 15 मिनट्स टू गो। लेट मी चेक इसमें आगे चल के आ रहा है। एक एक लिखेंगे। हाँ क्या? अरे सम लिक्विड विल आल्सो स्टे देयर बेटा, वाटर के फॉर्म में, वो एक्वस इज वाटर, तो उसमें पीपीटी, इट विल सेटल डाउन, गैस विल गो अप, वाटर विल स्टे देयर। रुको रुको, एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट डाउन अ क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, व्हाट आर amphoteric oxide, this is the answer to the question asked by Dia. Amphoteric oxides, I don't know, but wait for some time, I'll tell you, wait for some time, I'll let you know. इसमें डायरेक्टली नहीं है। The oxides which can behave as, लिखेंगे, the metal oxides which can behave as acid as well as base, which can behave as acid as well as base, are named as amphoteric oxides. Everyone to look here on the screen and give me the answer. Can you please help me to complete this? ZnCl2 H2O. From where this O came? ZnO का O. इसका बताएंगे प्लीज, इक्वेशन इज नॉट येट बैलेंस्ड। यस कम है, नहीं Z Z Na व्हाट, Na2, अरे सोडियम जिंकेट यार, ZnO2 प्लस H2 या H2O। Okay, now tell me what is neutralization reaction, what is neutralization reaction, एक बार बताएंगे। acids react with what, base to form what, salt and water. come here, this is what acid, एक बार मुझे बताना है, बाद में लिखना है। तुम लोग आज सोए सोए से क्यों यार, क्या हो गया तुम लोगों को? acids react with what, base to form what, salt and what, okay fine, what is this, base reacts with what, acids to form what, salt and water. तो तुमने क्या कंक्लूड करा, तुमने कंक्लूड करा सेम चीज अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करती है। सेम चीज, इट वाज इनिशियली रिएक्टिंग एज इनिशियली इट वाज एक्टिंग एज अ बेस, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ एसिड। पर मैम ने आपको एच वाली चीज ही पढ़ाई थी, ये सब तो पढ़ाया नहीं। इट मीन्स जो एसिड और बेस मैंने आपको पढ़ाया विच इज अ इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट। दिस इज समथिंग में जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, एसिड एवरीथिंग विच गिव H प्लस साइन इज एसिड, OH देगा बेस, बट वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वो पूरा बात नहीं है। आपको याद होगा ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बारे में नहीं बता पा रहा ये कॉन्सेप्ट, सो वी हैव अ बेटर वर्जन। जैसे हमारे पास थॉमसन मॉडल से बेटर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड से बेटर बोर मॉडल, ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट से बेटर वी हैव अनदर, उससे बेटर वी हैव अनदर। बट आपकी क्लास में बिल्कुल बेसिक
वन कॉन्सेप्ट है H और OH जो कि आधा सच है। मैम ये OH आयंस का ये मतलब नहीं है कि OH दूसरे सब्सटेंस के साथ react नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, लिखना है, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है इसको। और जिसको शक हो रहा हुआ आपकी बुक में है भाई, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देखो बातें मैं कुछ भी करूं लेकिन कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवाती हूँ बेटा। like in the and we would just do like the cross method, then why wouldn't it be ZnOH plus NaO? ZnOH. Hold the questions for the after class. I'll keep in mind ZnOH. Have you written this? Both water amphoteric oxides. Question दिखाओ। ठीक है, everyone to write down please. अभी नहीं, होल्ड द क्वेश्चन, होल्ड द क्वेश्चन। करवा के भेजूंगी बेटा, चिंता मत करो, एवरीथिंग आई विल हेल्प यू विद दैट। So write down this question next. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid? Metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Come on your book. The same diagram is given in your book on the page number 20. सिर्फ आपको डायग्राम देखना और मुझे कुछ बातें बतानी है। आपकी बुक पे पेज नंबर 20 पे सम डायग्राम इज गिवन। उस डायग्राम को देखो और आपको क्या समझ में आ रहा है। टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल सा डाला हुआ है, केमिकल एक्स, बताएंगे केमिकल एक्स के एग्जाम में तो टीचर ऐसे क्वेश्चन देगी। सम केमिकल एक्स इज देयर reacting with some acid Y to form a compound and a gas as released. And when you add this gas in lime water, लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं होता, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ट्वाइस। अब इसमें दो अलग अलग बातें सुनो जी, सुनो जी, दो बातें। नंबर वन रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। टेल मी व्हाट इज एक्स? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर दूं यार। Na2CO3 coming in contact with what acid? Which acid? HCl to form salt, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? NaCl and salt and acid react with this to form water। साथ में गैस रिलीज हो रही थी, देखो एक गैस रिलीज हो रही है जो लाइम वाटर को मिलकर करी, वो गैस का क्या नाम हो गया? CO2। तो इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों के रिएक्शन की कहानी, जिसमें ये हो गया तुम्हारा X, ये हो गया तुम्हारा Y। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू प्रूव दैट Z इज CO2? आप कैसे साबित करेंगे कि Z CO2 ही है? क्या आपने इस इक्वेशन को ऑलरेडी कर रखा है? चैप्टर नंबर 1 में किया है? बताएंगे प्लीज कौन सी इक्वेशन थी वो, एक्स्ट्रा में बताएंगे प्लीज। ओ ये कहाँ गया? बायो में था? अरे ना भाई, केमिस्ट्री में था। अरे लाइम वाटर वाली कहानी तुम्हारी बुक में है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 1 ऑरेंज डब्बा ऑन द पेज नंबर है 7। देखो देखो कैसे प्रूफ करोगे कि गैस जो है वो CO2 ही रिलीज हो रही है? देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि Z इज CO2? दे रही हूं बेटा पिंक वाला। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्की मतलब कौन सा चीज बन गया? CaCO3। जब कलर इसका कैसा होता है? व्हाइट मिल्की। क्या चाहिए? हाँ, ट्रेन पिंक, पिंक क्या चाहिए आपको? पिंक कलर चाहिए? खोलो, लाइम वाटर मिल्की। हाँ जी बेटा, प्लस वाटर, राइट ऑन वाटर ऑल्सो।
रजनी पानी देना प्लीज बच्चों को। हाँ 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 हाँ, चलो।